नमस्कार साथी, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो यहाँ पे जो हम लोग करंट अफेयर की क्लासेस कर रहे हैं, जो आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होते हैं, ठीक है। तो एक एक टॉपिक जैसे कि हम लोग करते हैं। और ये आपके जितने भी टीचिंग एग्जाम है उनमें जितने भी अवार्ड है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज सारी चीजें करवाई जाती हैं। और जिन बच्चों को क्लासेस नहीं मिलती हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए करिए, ठीक है। क्योंकि जितनी भी क्लासेस हो रही हैं सबकी ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और आप जिस भी टॉपिक को तैयार करना चाहते हैं और क्लासेस बायलिंगुअल रहती हैं, वो सारे टॉपिक यहाँ पे करवा दिए गए हैं। अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, आपका एजुकेशनल करंट अफेयर भी करवाया गया है, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। हालांकि अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, इस वजह से बच्चे काफी आराम से अपना पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग जो बच्चे थोड़ा सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए क्लासेस रहती हैं, इसलिए यहाँ पे कंटिन्यू बेसिस पे क्लासेस आपकी दी जाती हैं, ठीक है। और इसके साथ टीचिंग एप्टीट्यूड की भी क्लासेस हो रही हैं। जो बच्चे भी एएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, आरआरबी वगैरह में टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस वहां से दे सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो आपको सारी क्लासेस अच्छी लगेगी। और इसके अलावा कोई सुझाव है तो आप जरूर बताइएगा। इसके बाद आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। इसके साथ ही आप अपने एजुकेटर के बारे में भी जान सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कमेंट आता है कि मैम अपने बारे में बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे आप सारी चीजें देख सकते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक। और ये किसके लिए? 2024 के लिए दिया गया है, ठीक है। 22 विजेताओं की इसमें घोषणा की गई है। बंगाली और उर्दू पुरस्कारों की घोषणा जल्द ही आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये कितने टोटल, कभी कभी पूछा जाता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार आपके टोटल कितने लोगों को दिया जाता है, मतलब 24 फील्ड में ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। इसका थोड़ा इसके बारे में देखेंगे। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार उपन्यास, कविता, निबंध, नाटक जैसी श्रेणियों में असाधारण साहित्यिक योगदान के लिए दिया जाता है। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान होता है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा था? ज्ञानपीठ। इसके बाद बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1954 में संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। ये आपको याद होना चाहिए, 1954 में की गई थी। और अगर डिपार्टमेंट पूछा जाता है कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा, तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी मतलब किन किन चीजों को ध्यान में रख के दिया जाता है। तो पुरस्कार की जो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, के साथ साथ 22 भाषाओं को दी जाती है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं आपकी हैं? 22 भाषाएं, उनमें दिया जाता है। इसके साथ ही अंग्रेजी और राजस्थानी को भी दिया जाता है। टोटल ये कितनी 24 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। तथा भारतीय साहित्य कृतियों के अनुवाद इसमें शामिल है। तो आपको ये याद रखना है किन किन भाषाओं में दिए जाते हैं। एक तो जो आपकी 8वीं अनुसूची में उनमें, प्लस अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा को भी ये दिया जाता है। इसके बाद लेखक क्या होना चाहिए? भारतीय नागरिक होना चाहिए, केवल ये इंडियन को पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद अन्य साहित्य अकादमी पुरस्कार की अगर बात करें तो बाल साहित्य पुरस्कार बच्चों के साहित्य के लिए, जिसमें से 35 वर्ष से कम आयु के लेखकों की कृतियों के लिए उनको पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही और कौन कौन से इनिशिएटिव है, जैसे अकादमिक ग्राम लोक है, जो दूरस्थ लेखकों के लिए दिया जाता है। इसके बाद दलित चेतना है, दलित लेखकों के लिए दिया जाता है। तो ये इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। अब हम लोग बात यहाँ पे देखेंगे कि जो साहित्य अकादमी आपका अवार्ड है, किन किन भाषा में किसको किसको मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग भाषाओं में आप जिस भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं वहां से आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले असमिया भाषा के लिए किसको दिया गया? समीर कांति को दिया गया है। और इनकी पुस्तक का अगर नाम पूछा जाता है तो फरसियार वाटर कथा जन, इनकी क्या थी? कविता है कोई, ठीक है। इसके बाद भोजपुरी में आप किसको दिया गया? अमर राजा। और किसके लिए दिया गया? इनका उपन्यास है सारनाथ दयाल के लिए इनको पुरस्कार दिया है, किसमें? भोजपुरी भाषा में, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में दिया गया स्ट्राइन किरे को, स्प्लिट नाइट इनका उपन्यास का नाम है। तो यहाँ पे इसीलिए पॉइंट टू पॉइंट चीजें करवाई जाती हैं। आप सीधे देखेंगे कि किस भाषा में, उनके लेखक कौन है, उनकी कविता या उपन्यास कौन है, ठीक है। इसके बाद गुजराती भाषा की अगर बात करेंगे तो भगवान
नी बात, ये कविता है और किसमें दिया जाता है, दिलीप झावेरी को ये इस बार का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और जो हिंदी जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है, ठीक है, तो ये गगन गिल जी को इस बार दिया गया था, मैं जब तक आई बाहर, उनकी क्या कविता के लिए, ठीक है। इसके बाद कन्नड़ भाषा के लिए तुसिलता अखाड़, ये आत्मकथा है, किसको दिया गया, के नारायण, ठीक है। इसके बाद कश्मीरी भाषा के लिए साई साई कासिक वात उपन्यास है, और किसको दिया गया, सोहेल कौल को। कोंकणी भाषा की अगर बात करें तो सरड़ाल, ये निबंध के लिए दिया गया मुकेश ठाली को, ठीक है। मैथिली भाषा के प्रबंध संग्रह, ये निबंध है एक, महेश मंडल जी को दिया गया है। मलयालम भाषा में विचार पक्षिकाल कविता के लिए दिया गया है, किसको, के जय कुमार को, ठीक है। इसके बाद मणिपुरी भाषा है मैन बोरो गूंगी सिराल, ये कविता है, और किसकी है ये, भाम चाओ सरस्वती की, ठीक है। ये पूरा नाम है भाम चाओ सरस्वती देवी। इसके बाद मराठी भाषा में विचार गंदेश आत्मकथा के लिए सुधीर रसाल जी को दिया गया है। नेपाली भाषा की अगर बात करें तो चित्ररेखा कहानी के लिए ये युवा ठकुरी को दिया गया है, ठीक है। इसके बाद ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उड़िया भाषा के लिए भूमिका शक्ति विभूति निबंध के उपलक्ष्य में भगवान चरण सामल को ये दिया गया है। पंजाबी भाषा में सुन गुणवंता इतिहासनामा पंजाब, ये कविता है, किसकी है, पूनम चंद्र को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। इसके राजस्थानी भाषा गांव और अम्मा कविता के लिए दी गई है मुक्त मणिहारी। तो जितने भी आपके आरपीएससी के एग्जाम है, ठीक है, चाहे आपका टीचिंग का है, नॉन टीचिंग का है, किसी भी का है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम लगे तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद संस्कृत भाषा में भास्कर काव्यम कविता के लिए दीपक कुमार श्रीवास्तव को ये दिया गया है। संथाली के लिए अगर पूछा जाता है चकड़ा सावात आधा मन्नी नाटक के लिए दिया गया है महेश सोरेन को, ठीक है। सिंधी भाषा के लिए पूजा कहानी है, उसको इंदु रानी बलवानी जी को दिया गया है ये। तमिल भाषा में आप देख सकते हैं सिनेमा इल्लुयम पुदी वियालो एडी 1908 शोध, ठीक है। एक इसको दिया गया आर वेंकटेश्वर को। इसके बाद तेलुगु भाषा में दीपिका साहित्यिक आत्मकथा है पुन्नूरी लक्ष्मी नारायण जी को ये दिया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपका जैसे हिंदी हो गया, और इसके साथ आप जिस भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे उड़िया है, पंजाबी है, यहाँ पे मैथिली है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके वैसे ये सारे ही काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके कुछ है, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, ये काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि उर्दू और आपकी एक और भाषा है यहाँ पे बंगाली और उर्दू के लिए इसकी घोषणा भी की जाएगी, तो ये तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बाकी आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए, केवल पॉइंट टू पॉइंट चीजें हैं, आप एक से दो बार पढ़ेंगे आपको तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर से लोगों का सिलेक्शन रुक जाता है, तो इसको आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्लास थी और छोटी सी क्लास थी, आपको इतना कोई बहुत ज्यादा बैठने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। सारी चीजें एक में ही समाप्त करने की कोशिश की गई। इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।